खबर यूपी के मिर्जापुर से है। स्वतंत्रता दिवस पर लखमापुर में भव्य आयोजन, तिरंगा फहराकर संविधान लोकतंत्र बचाने का लिया गया संकल्प। मिर्जापुर स्वतंत्रता दिवस का पर्व पूरे जनपद में धूमधाम से मनाया गया। इसी क्रम में ग्राम सभा लखमापुर में भुजवा चौकी के पास भी एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यहाँ भाकपा माले के वरिष्ठ नेता कॉमरेड मोहम्मद सलीम ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया और उपस्थिति जन समूह को संविधान एवं लोकतंत्र की रक्षा करने का संकल्प दिलाया। झंडा रोहड़ के बाद अपने प्रेरक संबोधन में कॉमरेड सलीम ने कहा कि आजादी केवल एक ऐतिहासिक तारीख नहीं बल्कि यह हमारे संघर्षों की याद दिलाने वाला दिन है। शहीदों ने जिस भारत का सपना देखा था वह तभी पूरा होगा जब गरीबों, मजदूरों, किसानों, दलितों और पिछड़ों, आदिवासियों और अल्पसंख्यकों को बराबरी और न्याय मिलेगा। उन्होंने यह भी कहा कि मौजूदा समय में फांसीवादी ताकतें समाज को तोड़ने और लोकतांत्रिक मूल्यों को खत्म करने की साजिश कर रही हैं। ऐसे दौर में हर जागरूक नागरिक का ये फर्ज है कि वह संविधान की रक्षा के लिए डटकर खड़ा रहे। आसाराम भारती ने अपने उद्बोधन में कहा कि स्वतंत्रता दिवस सिर्फ उत्साह मनाने का दिन नहीं है बल्कि आत्ममंथन करने का भी अवसर है। हमें यह देखना होगा कि शहीदों के सपनों का भारत कैसा होना चाहिए और हम किस दिशा में बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि जनता के अधिकारों की रक्षा करना ही शहीदों की सच्ची श्रद्धांजलि है। उन्होंने समाज में भाईचारा, समानता और इंसाफ को मजबूत करने का आह्वान भी किया है। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में ग्रामीण और पत्रकार बंधु शामिल हुए। पत्रकार साथियों ने सभी ने अपने विचार रखे और इस आयोजन को ऐतिहासिक व प्रेरणादायक बताया। वक्ताओं ने कहा कि आज जरूरत है कि लोग संगठित होकर अन्याय और शोषण के खिलाफ आवाज उठाएं। कार्यक्रम स्थल में माहौल अत्यंत जोशीला और उत्साहपूर्ण था। इंकलाब जिंदाबाद, संविधान बचाओ, लोकतंत्र बचाओ और क्रांतिकारी सलाम के नारों से पूरा क्षेत्र गूंज रहा था। कुछ कहेंगे आप? आज आज़ाद हुए 78 साल इस देश को हो गए और आज हमारी देश की इतिहास का एक महत्वपूर्ण दिन है। हम लगभग 200 साल की गुलामी के बाद ब्रिटिश साम्राज्यवाद से बड़ी कुर्बानियाँ और शहादतें देकर आज़ाद हुए। इस देश की गरीबों, मजदूरों, किसानों ने बड़ी कुर्बानियाँ दी, बड़ी शहादतें दी। गांधी जी के नेतृत्व में एक तरफ अहिंसक आंदोलन था, आज़ादी का आंदोलन था, तो दूसरी तरफ शहीद आज़म भगत सिंह और उनके साथियों के नेतृत्व में क्रांतिकारियों का एक आंदोलन था। और ठीक उसी समय बाबा साहब अम्बेडकर के नेतृत्व में दलित मुक्ति का एक आंदोलन इस देश में चला, वह भी आज़ादी के आंदोलन का हिस्सा। इन सब ने मिलकर दुनिया की सबसे बड़ी साम्राज्यवादी ताकत उस वक्त की तत्कालीन ब्रिटिश साम्राज्य को 1947 में इस देश को छोड़कर जाने से आज़ाद के लिए मजबूर किया। आज और जिन सपनों के साथ इस आज़ादी की लड़ाई को लोगों ने लड़ा था वह सपने कहीं छूट गए और आज देश की सत्ता पर एक सांप्रदायिक फांसीवादी वोट चोरी करके सत्ता हासिल करने वाले पे कब्जा करने वाली सरकार काबिज है। और उस सरकार के चलते इस देश में लोकतंत्र खतरे में है। सारी संवैधानिक संस्थाओं को उसने मटियामेट कर दिया है। यहाँ तक कि इलेक्शन कमीशन जिसे निष्पक्ष चुनाव करा के लोकतंत्र की रक्षा करनी चाहिए वह तक सरकार का अंग बन गया है और एक पार्टी का अंग बन गया है। भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा चुनाव आयोग बन गया है। तो इस वोट चोरों की सरकार से इस देश के लोकतंत्र की रक्षा करनी, इस 15 अगस्त को ये संकल्प है। आपके पार्टी भाकपा माले के मिर्जापुर से आप लोग इतना लगाए हैं सब कुछ, इसके वजह से कुछ कहेंगे आप? नहीं, वही हम बता रहे थे आपसे कि हम साथियों को अंदर हमारे ये चेतना है कि हमें इस वोट चोर सरकार से लोकतंत्र की रक्षा करनी है, इस देश की आज़ादी की रक्षा करनी है और इस देश के संविधान की रक्षा करनी है। और इसीलिए इस संकल्प के साथ हम 15 अगस्त मना रहे हैं कि हम आने वाले 15 अगस्त तक, एक साल तक इस देश में लोकतंत्र, आज़ादी और संविधान की रक्षा के लिए अनवरत संघर्ष करेंगे ताकि अगली 15 अगस्त को इस सरकार का लोगों को मुंह न देखना पड़े, इस वोट चोर सरकार का मुंह न देखना पड़े।
और बाकी जिन सपनों के लिए हमारे आज़ादी के दीवाने और शहीद हुए, उन सपनों को लक्ष्य रखकर आगे बढ़ेंगे। यही इस 15 अगस्त पे हम लोगों का संकल्प है और इस 15 अगस्त को हम इसी आह्वान के साथ मना रहे हैं। ठीक है, धन्यवाद।